तो एपिसोड की शुरुआत में राइटियस लाइंस के लीडर दैम सोयोंग को दिखाता है कि उनके पास एक मास्टर खड़ा होता है जो तो वो एल्डर उसे कहता है कि सर मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आपको उस लड़के के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो लड़का गोंग जैची जो कि हाउ फैक्शन का यंग मास्टर है, मुझे लगता है कि वो अपनी किसी चाल के ऊपर है। और तो दैम सोयोंग उसकी बात सुनने के बाद उसे कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर उस लड़के से जेलस हो रही हो। तो एल्डर उसे कहते हैं नहीं मैं उससे जेलस क्यों होऊंगा। फिर साथ ही वो उसे कहते हैं आप यहाँ पर इस बात को देख सकते हैं कि वो बंदा हमारा दुश्मन है और उसी की वजह से यहाँ पर ड्रैगन क्लैन हेड मारा गया, यानी कि बैगर सेक्टर का किंग जो था वो भी यहाँ पर उसी की वजह से मारा गया है। तो दैम सोयोंग उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ और मैं उसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा भी नहीं करता और ना ही मैं उसके ऊपर भरोसा करने वाला हूँ, लेकिन साथ ही मेरे पास यहाँ पर कुछ अलग वजह हैं जिनकी वजह से मैं उस लड़के के ऊपर भरोसा करने को तैयार हूँ, यानी कि मैं उस लड़के की एबिलिटीज को देख रहा हूँ। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर उसकी एबिलिटीज के ऊपर इसलिए भरोसा करता हूँ। अगर मैं तुमसे पूछूं मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम यहाँ पर एक कितना बड़ा इंटेलिजेंट नेटवर्क चला सकते हो, हाउ सेक्टर के जितना बड़ा इंटेलिजेंट नेटवर्क। लेकिन जब तुम्हें पता हो कि हाउ फैक्शन एक बहुत ही कमजोर फैक्शन है, यानी कि तुम्हारे पास पावर हाउस नहीं है, तो क्या तुम इसके बावजूद यहाँ पर हमारी अलायंस के साथ फाइट मोल लेना चाहोगे। तो ये बात सुनने के बाद एल्डर खामोश हो जाते हैं। तो साथ ही उसे कहता है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये करना ठीक होगा, मैं कभी भी यहाँ पर ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो अपनी एबिलिटीज की वजह से यहाँ तक पहुंचा है तो मुझे लगता है ये गलत बात है, क्योंकि उसके पीछे यहाँ पर सॉर योंग है जो कि डिमोनिक कर्ल का यंग मास्टर है। सिर्फ और सिर्फ उसकी बैक स्पॉट की वजह से वो यहाँ तक पहुंच पाया है। तो दैम सोयोंग उसे कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम यहाँ पर से जाकर डिमोनिक सेक्टर के यंग मास्टर के साथ कोई डील कर पाते, जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि दूसरी तरफ से राइटियस अलायंस है जो कि ज्यादा पावरफुल है। राइटियस अलायंस के साथ इस वक्त बाकी के सभी सेक्टर्स हैं जबकि डिमोनिक सेक्टर अकेला है। तो बताओ कि क्या तुम योंग जैची होते तो क्या तुम जाकर डिमोनिक सेक्टर के यंग मास्टर के साथ डील करते हमारी अलायंस से फाइट करने के लिए। तो इसी के साथ ही एल्डर उसे कहता है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर हमारे हारने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसी वजह से मैं कभी भी यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के यंग मास्टर के साथ तो बिल्कुल भी डील नहीं करता, ना ही यहाँ पर उसका साथ देता, बल्कि मैं यहाँ पर आप लोगों का साथ देता, राइटियस अलायंस का साथ देता। तो दैम सोयोंग उसे कहता है कि यही वजह है कि मैं यहाँ पर उस लड़के को पसंद कर रहा हूँ कि उस लड़के के एक्शंस और उस लड़के की एबिलिटीज काफी ज्यादा कमाल की हैं। तो इसी के साथ ही बाहर से एक और एल्डर भागता अंदर आता और कहता है कि मेरे पास यहाँ पर एक अर्जेंट न्यूज है। डिमोनिक सेक्टर के अंदर से पूरे 300 वॉरियर्स को निकाला गया है। 300 वॉरियर्स इस वक्त हमारे नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने रास्ते में आने वाले बेक्सैंग गेट को भी बर्बाद कर दिया है। तो ये बात सुनने के बाद दैम सोयोंग उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये क्या हो सकता है, आखिर वो लोग यहाँ पर अपने सोल्जर्स को क्यों भेज रहे हैं। और साथ ही वो उससे पूछते हैं कि आयरन फोर्सेस की फाइनल डेस्टिनेशन क्या हो सकती है। तो एल्डर उनसे कहता है कि सर जिस तरह से वो लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी वो हीनान में पहुंच जाएंगे। और हीनान में इस वक्त सबसे बड़ा सेक्टर तो माउंट सूंग के ऊपर शाओलिन टेम्पल है, तो वो शाओलिन टेम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात सुनते ही दूसरा एल्डर कहता है कि क्या वाकई में वो लोग शाओलिन टेम्पल की तरफ आगे बढ़े। तो मास्टर दैम सोयोंग वहां पर अपना दिमाग चलाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर वाकई में शाओलिन टेम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन शाओलिन टेम्पल की तरफ अपने सोल्जर्स को लेकर आगे बढ़ने का मतलब एक जंग स्टार्ट करना है। लेकिन क्या वो लोग यहाँ पर जंग स्टार्ट करना चाहते हैं? अगर शाओलिन टेम्पल से जंग करनी भी है तब भी यहाँ पर कम से कम 1000 सोल्जर्स चाहिए होते, लेकिन ये लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 300 सोल्जर्स को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर वो लोग जंग करने के लिए नहीं बल्कि हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने सोल्जर्स को निकाल रहे हैं। उनका मकसद कुछ और हो सकता है। तो इसी के साथ ही वो वहां पर सोच रहे होते हैं और अपने साथियों से कहता है कि तुम में से किसी को भी वहां पर उस तरफ अपने सोल्जर्स को भेजने की जरूरत नहीं है। और साथ ही वो अपने लोगों से कहता है कि हेवन एंड अर्थ पवेलियन के लोगों में इमरजेंसी नेटवर्क को टॉप प्रायोरिटी के ऊपर रखो, उनसे कहो कि हर एक न्यूज मेरे तक पहुंचती रहनी चाहिए। और साथ ही वो उनसे कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि जहां पर अपने नेटवर्क को ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ की तरफ पूरी तरह से फैला दो, साउथ को छोड़कर। तो ये बात सुनने के बाद एल्डर कहता है लेकिन सर वो साउथ की तरफ से नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, फिर आप क्यों चाहते हैं कि हम लोग साउथ की तरफ अपने नेटवर्क को ना भेजें? तो ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो मास्टर दैम सोयोंग उनसे कहता है कि यहाँ पर फोकस करो, तुम यहाँ पर शायद फोकस नहीं कर पा रहे। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ 300 लोगों के साथ जंग स्टार्ट नहीं की जा सकती। अगर यहाँ पर डिप्लोमेसी की बात की जाए या फिर यहाँ पर पावर हाउसेज की बात की जाए तो सिर्फ 300 वॉरियर्स काफी नहीं है जंग स्टार्ट करने के लिए। 300 वॉरियर्स तो यहाँ पर हमारी 4 फैमिलीज इकट्ठी हो जाए तो वो उनको वाइप आउट कर देंगे। इसका मतलब यह है कि ये फाइट स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि उन लोगों का मकसद यहाँ पर इन 300 सोल्जर्स को भेजकर एक फाइट स्टार्ट करना नहीं है, बल्कि उनका मकसद यहाँ पर मेरे तक पहुंचना है। अब यहाँ पर कुछ हफ्ते गुजरते हैं और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शाओलिन टेम्पल के अंदर से कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकल रही, क्योंकि शाओलिन टेम्पल के लोगों ने पहले अपने दरवाजे बंद किए हुए थे, जिसकी वजह से कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो पा रही। जबकि शाओलिन टेम्पल के लोगों ने अंदर ही अंदर वहां पर वो खास 10 कलर वाले फ्लावर्स जो थे वो गांसू से अपने लिए मंगवाए हैं। वहां पर से वो टोकरियां भरकर बहुत सारे 10 कलर वाले फ्लावर्स मंगवाते हैं
और उन फ्लावर्स को वहां पर यूज करते हैं ताकि उन फ्लावर्स की मदद से सभी लोगों की बॉडी के अंदर से उस पैरासाइट को निकाला जा सके, उस कीड़े को जो कीड़ा उनकी बॉडी के अंदर है। और हमारा जो हाजिन होता है वो पर्सनली यहाँ पर उनका जो एबर्ट है उसकी बॉडी के अंदर से कीड़े को निकालने में मदद कर रहा होता है। रूम के अंदर उन 10 कलर वाले फ्लावर्स को जलाया जाता है जिसकी वजह से उनके अंदर से खुशबू निकलती है और उस खुशबू की वजह से एबर्ट की बॉडी के अंदर जो कीड़ा होता है वो सो जाता है और हमारा हाजिन अब यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ उनकी बॉडी के अंदर से उस कीड़े को निकाल सकता है। तो थोड़ी देर के बाद हमारा हाजिन उनकी बॉडी से कीड़े को निकाल देता है। तो जैसे वहां पर उसकी बॉडी के अंदर से कीड़ा निकल जाता है, इसी के साथ ही अब यहाँ पर दूसरी तरफ डैम सोयोंग को भी इस बारे में पता चल जाता है। तो उसका एक एल्डर भागता हुआ उसके पास आता है और आकर उसे इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है सर यहाँ पर हमें एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है। उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पर कुछ डिमोनिक सोल्जर्स जो है वो माउंट सूंग के ऊपर शाओलिन टेंपल के अंदर चले गए हैं। तो मास्टर से कहता है मुझे पता है। और इसी के साथ ही जैसे वो एल्डर वहां पर फूलों की तरफ देखता है तो फूल मुरझा चुके होते हैं। जिन फूलों के अंदर ब्लड पैरासाइट होता है वो सारे के सारे फूल वहां पर मुरझा चुके होते हैं। तो वो कहता है कि सर इस बात का क्या मतलब है। तो डैम सोयोंग से कहता है कि इस बात का मतलब यह है कि शाओलिन टेंपल के जितने भी लोगों को हमने पॉइजन दिया था उन सभी की बॉडी के अंदर से पॉइजन निकल चुका है। किसी कमीने ने यहाँ पर इस पॉइजन का तोड़ ढूंढ लिया है और इसका मतलब यह है कि वो कमीना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पीछे है, वो मुझे मारना चाहता है। अगर उन्हें यहाँ पर पता है कि ये पॉइजन वहां पर शाओलिन टेंपल की बॉडी के अंदर मैंने डाला है तो इसका मतलब यह है कि वो मेरे पीछे जरूर आएंगे। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन फिर से हमें शाओलिन टेंपल का दिखाते हैं जहां पर हमारे एबर्ट जो होते हैं वो ठीक होने के बाद हमारे यंग मास्टर हाजिन से बात कर रहे होते हैं। और हाजिन से बात करते वक्त हमारा हाजिन जो होता है उनसे कहता है कि आपको मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर फिस्ट गार्ड ने बताई होगा कि मेरी डिमांड्स क्या हैं। तो एबर्ट उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी डिमांड्स क्या हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर इस तरह से आंखें बंद कर इन डिमांड्स को नहीं मान सकते। यानी कि तुम अगर यहाँ पर अच्छा करोगे तो फिर हम तुम्हारा साथ देंगे, अगर तुम बुरा करोगे तो फिर तुम्हें शाओलिन टेंपल से फाइट करना पड़ेगी। तुम्हारा हाजिन उनसे कहता है तो फिर आप यहाँ पर क्लियरली मुझे क्यों नहीं बता देते कि आप चाहते क्या है, क्या आप मुझसे फाइट करेंगे अगर कभी यहाँ पर वक्त आया। तो एबर्ट उसे कहता है कि ये क्लियरली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। और हमारा हाजिन उनके जवाब को समझ जाता है कि उनके कहने का मतलब वही है जो उन्होंने पहले कहा है, अगर हम लोग यहाँ पर कुछ बुरा करेंगे तो शाओलिन टेंपल हमारा दुश्मन है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर कुछ बुरा नहीं करेंगे और अच्छाई का साथ देते हुए आगे बढ़ेंगे तो फिर शाओलिन टेंपल हमारे खिलाफ खड़ा नहीं होगा और हमारा दोस्त बनकर साइड के ऊपर रहेगा। हमारा हाजिन उनसे कहता है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर आपकी बॉडी के अंदर से कीड़े को रिमूव किया, इसी के साथ ही दूसरी तरफ से डैम सोयोंग को पता चल गया होगा क्योंकि ये कीड़े जो है ये अपने पेरेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं और इन कीड़ों के पेरेंट्स जो थे उन फूलों के अंदर थे जो कि डैम सोयोंग के पास हैं। तो उसे पता चल चुका है कि तुम लोगों ने कीड़ों को निकाल दिया, इसका मतलब यह है कि अब तुम लोग यहाँ पर डैम सोयोंग के निशाने के ऊपर हो, अब तुम लोगों को ना चाहते हुए भी यहाँ पर म्यूरिम की इस फाइट का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। तो एबर्ट उसे कहता है कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इस मसले को सुलझाने के लिए। और दूसरी तरफ हमारे हाजिन को दिखाता है कि हाजिन शाम के वक्त बाहर खड़ा वहां पर अकेला सोच रहा होता है कि उसने यहाँ पर आने के लिए इन सभी लोगों की मदद ली और यहाँ तक वो कभी भी इस तरह नहीं पहुंच पाता अगर ये सभी लोग उसका साथ नहीं देते। तो हमारी मिस रीन उसके पास आती है और आकर उसके पास खड़ी हो जाती है। वो दोनों वहां पर काफी देर के लिए बैठकर बातें करते हैं और फिर मिस रीन उसे कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा कंफ्यूज और परेशान लग रहे हो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ लेकर आती हूँ। और वो वहां पर अपने पास से वाइन निकालती है और उसे कहती है मुझे लगता है कि वाइन पीकर अपने गम को भुला देना चाहिए और तुम यहाँ पर जो कुछ भी सोच रहे हो कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे हो वो सब कुछ यहाँ पर तुम्हें भुला देना चाहिए, तुम यहाँ तक पहुंच तो गए हो। तो वो दोनों वहां पर बैठकर पीते हैं और उसके बाद हमारी जो मिस रीन उसे कहती है कल सुबह शाओलिन टेंपल जहां पर से आगे बढ़ने वाला है। शाओलिन टेंपल ने पहले यहां पर अपने मैसेंजर्स को आसपास के सेक्टर्स में भिजवा दिया है ताकि वो डैम सोयोंग के खिलाफ काम कर सके और बहुत सारे सेक्टर्स शाओलिन टेंपल की बात मानेंगे भी क्योंकि उनके पास यहां पर इसके सबूत भी हैं। तो बताओ क्या हम लोग भी यहां पर शाओलिन टेंपल के साथ ही कल जहां से निकलेंगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है नहीं, मैं शाओलिन टेंपल के साथ नहीं जाने वाला बल्कि मेरा मकसद कुछ और है। मैं यहां पर किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूं जिसका नाम सीक्रेट डीमन क्वीन है। तो सीक्रेट डीमन क्वीन वही कमीनी मास्टर है जिसने पिछली लाइफ में हमारे हाजिन को मारा था, जिसने उसकी गर्दन काटी थी। तो हमारा हाजिन अब यहाँ पर फैसला करता है कि वो सबसे पहले सीक्रेट डीमन क्वीन को ढूंढेगा और इसे मारेगा और अपना बदला लेगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 198 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।